अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह सुबह ना इतना प्यारा मौसम होता है और इतनी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला टाइम। और मैंने अभी नाश्ता किया है। नाश्ता तो मैंने पहले कर लिया था। अभी ये मैं तीसरी दफ़ा चाय पी रही हूँ। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। दिन में जितनी बार भी चाय बनती है ना, मैं ज़रूर पीती हूँ। चाय के लिए मुझे कोई कितनी बार ही कह दे, मैं ना नहीं कह सकती, इतनी मुझे ज़्यादा पसंद है। और अभी यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो मैंने कहा इनको ना मैं ये जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनको मैं इसमें से निकाल दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। फ्रिज से भी कुछ ये टिफ़िन निकाले थे, जो चीज़ें पड़ी हुई थी उसमें, तो मैंने कहा इनको ना मैं साइड पे रख दूँ, क्योंकि सारे बर्तन एक ही जगह पे इधर पड़े रहे ना, तो फिर जो चीज़ चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। सारे बर्तनों को उठाना पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए ना जो थोड़े से ज़रूरत के वही इधर रखूँगी। एक चीज़ अगर चाहिए ना, तो उसको ढूंढने के लिए सारे बर्तन उठाने पड़ते हैं। और मैंने जब वॉश किए ना, तो बस ऐसे ही जल्दी में सारे ऊपर नीचे रख दिए थे। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब जल्दी में बर्तन धोने होते हैं ना, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर बाद में उनको मैं सेट कर देती हूँ। तो इस तरह ना बर्तन ढूंढने में आसानी होती है, और जो चीज़ चाहिए भी हो तो वो फ़ौरन मिल जाती है, क्योंकि सामने पड़ी होती है। और ये हमारा रैक जो है ना, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे पड़े रहे और ऐसे ही सारे ऊपर नीचे पड़े हुए हों, सही अरेंज ना किए हुए हों ना, तो फिर मुश्किल होती है। फिर सारे बर्तन बार बार निकालती रहती हूँ, तो इसलिए ना बस अभी सारे मैंने निकाल दिए यहाँ से एक्स्ट्रा बर्तन। और किचन से मैंने सफाई भी कर ली है, और बर्तन भी वॉश करके मैंने सारे अरेंज कर दिए हैं। और बस अभी मैंने खाना बनाना है। ये एक वाइपर पड़ा हुआ है जो साइड पे पड़ा रहता है, क्योंकि इसको ना मैं किचन में ही रखती हूँ। किचन जब वॉश करना होता है तो इसकी ज़रूरत होती है, और इसको मैं इधर किचन के लिए मैंने अलहदा से रखा हुआ है। और तो हमारा फ़र्श ऐसा है नहीं है कि वहाँ पे वाइपर लग सके, तो किचन में इसको यूज़ करती हूँ। अभी इसकी कोई जगह ही नहीं बन रही थी रखने के लिए, तो इसको ना मैंने बर्तनों के पीछे सेट कर दिया। मैंने कहा यहाँ से नज़र भी नहीं आएगा, और ये इधर ही कोने में पड़ा रहेगा। आज हमने बनाने हैं चने। आज रात को ना चने मैंने भिगो कर रखे थे, उनको बॉईल किया है, और अभी इस कुकर में ही पड़े हुए हैं। मैंने कहा थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इनको मैं किसी शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। चने हमारे घर में जब आते हैं ना, तो हम सारे चने इसी तरह बॉईल करके रख लेते हैं, फिर फ्रीज़ कर लेते हैं उनको, तो उस तरह आसानी होती है। चाट बनाना हो या चने का सालन बनाना हो तो बॉयल हुए हुए होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। वैसे भी रोज़ खाना बनाने की कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या बनाएं खाने में, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, वो अगर बॉयल करके रखते हैं तो आसानी होती है। अगर बनानी पड़ जाए तो फ़ौरन से हम बना लेते हैं। तो इनको ना अभी मैं एक टिफ़िन में डाल रही हूँ। मैंने कहा पहले इनको यहाँ से निकाल के टिफ़िन में डाल के देखती हूँ कितने, फिर मैं इनकी सबकी ना अलहदा शॉपर में डाल के ना इनकी वो थैलियाँ बना लूँगी और इनको फ्रीज़ कर लूँगी। टिफ़िन तो अभी फुल हो गया है, तो मैंने कहा इनको मैं साथ साथ शॉपर में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 2 किलो के जितने होंगे, और सारे ही बॉयल कर लिए हैं। वैसे कभी कभी छोड़ देती होती हूँ मैं, लेकिन इस दफ़ा सारे ही बॉयल हो गए हैं। लेकिन यह है कि फिर ख़त्म हो जाते हैं चने, बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं हमारे घर में ना। चने और लोबिया इतने जल्दी ख़त्म होता है। मेरे बच्चों को दालें और ये लोबिया और चने बहुत अच्छे लगते हैं। वो सब्ज़ी और गोश्त वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो हमारे घर में ज़्यादातर यही चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए फिर चने भी ज़्यादा ही आते हैं, और आते हैं तो फिर सारे ही बॉयल कर लेते हैं, और इसीलिए ना जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम यही बनाते रहते हैं। मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ खाने में, तो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है मैं वही बना लेती हूँ। बच्चों को जो चीज़ पसंद हो ना, तो वो खुशी से खा लेते हैं पेट भर के। अगर हम अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से उनको कुछ खिलाएं ना, तो वो खाते नहीं हैं। ज़बरदस्ती तो कभी भी नहीं खाते हैं बच्चे, तो इसलिए जो चीज़ खाने का उनका दिल करे ना, वही बनानी चाहिए। और मैं भी इसी तरह करती हूँ, वही बनाती रहती हूँ। दालें ही तकरीबन रोज़ ही बनती रहती है हमारे घर में। बच्चे अगर दही के साथ भी रोटी खाएं ना, मैं कहती हूँ, या केचप के साथ भी खाएं खुशी से, तो उनको खाने देना चाहिए। कम से कम उनका पेट तो भर जाएगा ना। जो चीज़ उनका खाने का दिल कर रहा हो, बस उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनको खाने दें। ज़बरदस्ती अपनी तरफ से हम जितनी भी खिलाने की कोशिश करें ना, वो कभी भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल लिए थे चने, और इनको अभी मैंने फ्रीज़ करना है। इस एक शॉपर मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिए थे। मैं सोच रही थी कि आज मैं चाट बनाऊँगी, तो इसलिए ना मैंने इसमें ज़्यादा डाले थे।
मैंने कहा इसमें से हाफ़ में निकाल लूँगी चाट के लिए और हाफ़ का मैं आज सालन बना लूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और चाट भी फिर नहीं बनाया, इसलिए फिर इनको मैंने निकाल दिया है। इनको ठंडा करने के लिए काफ़ी देर मैंने बाहर ही रखा है, तो अभी मैंने कहा इनको मैं फ्रीज़ कर दूँ। फिर मैं अक्सर भूल जाती हूँ चीज़ें, मैं ऐसी किचन में भूल जाती हूँ। अब तो खैर इतनी गर्मी नहीं है, ख़राब नहीं होती कोई भी चीज़, लेकिन गर्मियों में ना मैं जो ऐसी चीज़ें बाहर ही रख के भूल जाती हूँ तो वो ख़राब हो जाती हैं। और अभी मैंने सालन बनाना है, तो आज ना मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें ब्लेंड की हैं ब्लेंडर में और इनको मैंने यहाँ पे रखा है। साथ मैंने ऑयल डाला है सालन बनाने के लिए। जब देर हो जाए ना तो इसी तरह से मैं प्याज और टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड करके और फिर मैं इसी तरह जल्दी से इसका मसाला बना लेती हूँ। तो इस तरह सालन बनाने में आसानी होती है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आज भी देर हो रही थी तो मैंने कहा मैं जल्दी से ऐसे ही बना लेती हूँ। अभी मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर, और फिर मैंने इसमें चने डाल के इनको हल्की आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया है मसाले में। और फिर मैंने ना इनको थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया था। हमारे घर में थोड़ा सा पतला सालन खाया जाता है, ग्रेवी वाला, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और अब इसमें मैंने हरा धनिया डाला है और हरी मिर्चें मैंने इसी तरह से डाल दी हैं, चॉप करके नहीं डाली हैं, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता बच्चों की वजह से, और अम्मी भी नहीं खा सकती हैं, तो इसलिए सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए हरी मिर्चें डाली थी, स्पाइसी ना हो जाए इसलिए मैंने चॉप नहीं की। और ये जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाली थी इसी तरह से। और अभी मैंने सैलेड भी साथ में बना लिया है और यहाँ पे ना मैं प्याज में नमक डाला है मैंने और चाट मसाला डाला है, लेमन जूस इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा खूब खट्टे प्याज होते हैं ये वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। वैसे तो मैं राइस के साथ ये बनाती हूँ, लेकिन आज चने थे तो मैंने कहा चनों के साथ भी ये अच्छे लगेंगे। और साथ में कढ़ी आई थी, हमारे हमसाए उन्होंने भिजवाई थी, बहुत मज़े की थी। हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उनको भेज देते हैं और वो जब बनाते हैं तो वो हमें दे देते हैं। तो इसी तरह से ना हमारे घरों में चलता रहता है और अच्छा भी लगता है ऐसे। और मेरी लास्ट वीडियोस पे आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। आप सब ने इतना प्यार दिया है लास्ट वीडियोस पे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मुझे आप सब सपोर्ट करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे नए व्लॉग्स लेकर आऊँ, और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।